तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा खाका जो प्रामाणिकता मतलब कि असलियत को डिजाइन करने का दावा करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में ऑथेंटिसिटी को किसी मशीन की तरह बनाया जा सकता है? आइए इस पहेली की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो इस एक सोच से होती है, सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी सम्मानजनक कहानी कहने का इस्तेमाल करें। ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है, असल में यही वो गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो धुरी है जिसके चारों ओर ये पूरा ढांचा घूमता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचा कैसे जाए? एक ऐसी कहानी कैसे बनाई जाए जो इतनी गहरी हो, सम्मानजनक हो और बिल्कुल असली लगे? इसका जवाब दरअसल इसको बनाने की प्रक्रिया में, इसके मेथड में ही छिपा हुआ है। देखिए, हर बेहतरीन कहानी के दिल में एक दमदार किरदार होता है। इस मामले में वो किरदार है एक मशीन के अंदर की आवाज जिसे एक बहुत खास पहचान दी गई है। ये कोई मामूली कहानीकार नहीं है, ये एक माहिर रणनीतिकार, एक डेटा का जादूगर और एक अनुभवी राजनीतिक अर्थशास्त्री, सब एक ही आवाज में। इस आवाज को अधिकार और अनुभव के साथ बोलना है। और इस किरदार की सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इसका दोहरापन। एक तरफ लोगों के लिए गहरी हमदर्दी और दूसरी तरफ सिस्टम्स और आंकड़ों को लेकर बिल्कुल सख्त रवैया। यही जो बैलेंस है ना, यही इस कहानी को एक ही समय में मानवीय भी बनाता है और भरोसेमंद भी। एक ऐसी कहानी जो दिल को भी छू सके और दिमाग को सोचने पर मजबूर भी कर दे। अच्छा, एक असली इंसानी आवाज बनाने के लिए मशीन के शोर को शांत करना तो जरूरी है। यहीं पर ये कंटेंट फायरवॉल का कॉन्सेप्ट आता है। ये कुछ ऐसे नियमों की दीवार है जो ये पक्का करते हैं कि कहानी इंसानी लगे, मशीन से बनी हुई नहीं। इसका पहला और सबसे जरूरी नियम, पर्दे के पीछे कौन है ये कभी पता नहीं चलना चाहिए। कहानी को ऐसा लगना चाहिए जैसे उसे किसी इंसान ने बड़ी मेहनत से बनाया है, किसी सिस्टम ने नहीं। और ये सिर्फ एक तकनीकी नियम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी है। जब हम कोई बात लोगों के सामने रखते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो सम्मानजनक हो, हर व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखे। ये हमारे संवैधानिक मूल्यों का भी एक अहम हिस्सा है। अब ये जो शब्द हैं, इन पर पाबंदी क्यों है? क्योंकि ये उस भ्रम को तोड़ देंगे। ये हमें याद दिलाएंगे कि हम एक मशीन को सुन रहे हैं, किसी इंसान को नहीं। और इस पूरे ब्लूप्रिंट में प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी ही सब कुछ है। तो किरदार तय हो गया और नियम भी बन गए। अब बारी आती है खुद कहानी को गढ़ने की। और जैसा कि हम देखेंगे, इस कहानी का हर एक सेकंड बहुत बहुत ध्यान से प्लान किया गया है। ये जो समय सीमा है, ये यूं ही नहीं रखी गई है। इसे दर्शकों के ध्यान और जुड़ाव को एकदम चरम पर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। आप कह सकते हैं कि ये कहानी कहने का एक वैज्ञानिक, एक साइंटिफिक अप्रोच है। ये टाइमलाइन हमें एक सफर पर ले जाती है, पहचान और मकसद की शुरुआती खोज से लेकर आखिर में एक कॉल टू एक्शन तक। हर पड़ाव अपने पिछले पड़ाव पर खड़ा होता है, जिससे एक ऐसी कहानी बनती है जो दमदार भी है और प्रेरक भी। यह बात सिर्फ शब्दों की नहीं है, बल्कि उनके पीछे के संगीत की भी है। बोलने की रफ्तार को कंटेंट से मिलाया गया है। जहां सहानुभूति की बात हो वहां गति धीमी, और जहां आंकड़ों या ब्लूप्रिंट की बात हो वहां तेज। इससे एक ऐसी कहानी बनती है जिसमें सुर और ताल दोनों हैं। एक महान कहानी सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो विश्वास बनाती है, वो मूल्यों को साझा करती है। तो चलिए देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट इस भरोसे को कैसे हासिल करता है। दो मजबूत लंगर इस कहानी को जमीन से जोड़े रखते हैं। पहला है सोर्स ऑफ ट्रूथ, यानी सारे तथ्य और आंकड़े एक ही वेरीफाइड सोर्स से आएंगे। और दूसरा है भारतीय संवैधानिक मूल्य, जो इसे एक नैतिक आधार देते हैं। और आज के दौर में जब डेटा की बात होती है तो लोगों की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना सबसे जरूरी हो जाता है। भारत के अपने डीपीडीपी फ्रेमवर्क में भी इसी बात पर जोर दिया गया है। ये फोर कॉर्नर ब्रांडिंग सिर्फ एक लोगो नहीं है, ये लगातार याद दिलाता है कि ये विश्लेषण आ कहां से रहा है। ये सोर्स की पहचान को मजबूत करता है और देखने वालों के साथ एक भरोसा कायम करने में मदद करता है। ये चार्ट हमें दिखाता है कि शासन का एक असरदार समाधान कैसे बनाया जाए। ये सिर्फ नीतियों के बारे में नहीं है, ये लोगों की जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने के बारे में है। चाहे वो नौकरियां हों, बुनियादी ढांचा हो या सिर्फ किसी की शिकायत सुनने वाला कोई सिस्टम हो। तो इन सब बातों से हम क्या समझे? क्या असलियत को सच में डिजाइन किया जा सकता है, या ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ स्वाभाविक रूप से ही पैदा हो सकता है?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। आखिर में देखें तो ये ब्लूप्रिंट एक विरोधाभास जैसा है। ये कुछ मानवीय बनाने के लिए एक अमानवीय प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है। ये कला और विज्ञान, भावना और तर्क के बीच का एक महीन संतुलन है। तो जब किसी कहानी को असली महसूस कराने के लिए इतनी सटीकता से तैयार किया जाता है, तो ये हमें कहानी कहने की कला के भविष्य के बारे में क्या बताता है? अगली बार जब कोई कहानी दिल को छू जाए, तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि वो कितनी असली है और कितनी इंजीनियर की हुई। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602, Purpose Beyond Politics.